प्रदेश और जिला और उसके नीचे की सभी इकाइयों के हमारे पदाधिकारी साथी और कार्यकर्ता साथी जो बहुत भारी संख्या में यहां पर आए हुए हैं। खास तौर से मैं देख रही हूं कि हॉल का एक हिस्सा तो मातृशक्ति से ही भरा हुआ है, पूरा खचाखच। मैं मंच पर बैठकर भी प्रदेश अध्यक्ष जी से जिक्र कर रही थी कि हमारी बहनों का आत्मविश्वास देखिए कि एक तरफ पूरा हमारी बहनें ही नजर आ रही हैं, पूरी छाई हुई हैं। उन्होंने कहा जितने भी हमारे भाई बैठे हुए थे वो आई तो उनको उठा उठा के भगा दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारी जगह है, हम ही बैठेंगे। तो ये आत्मविश्वास बहनों का बड़ा अच्छा लगता है और अपना दल में हमारी बहनें बड़ी आत्मविश्वासी हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूं। और दूर दराज से आए हुए सभी मेरे छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे अपना दल के समर्थक, शुभचिंतक, अपना दल के एक एक सिपाही का आज के इस पुनीत अवसर पर मैं पूरी पार्टी की ओर से हॉल के अंदर जो है, हॉल के बाहर जो है, सड़कों पर जो है, सभी का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहती हूं, अभिनंदन करना चाहती हूं कि आप सभी साथी इतनी तेज बारिश के बीच में इतनी बड़ी संख्या में हम सब के प्रेरणा पुरुष यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को आदर पूर्वक नमन करने के लिए यहां पर प्रदेश के कोने कोने से चलकर तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए मैं सुन रही थी, साइकिल से भी हमारे कार्यकर्ता आए हैं। और हमारी बहनें इतनी बारिश के बीच में, बहुत सारे कार्यकर्ता तो कल रात को ही आ गए थे, ट्रेन से, गाड़ियों से, बहुत कठिनाइयों के बीच आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं बहुत बहुत आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहती हूं पूरी पार्टी की ओर से। आज का ये दिन, 2 जुलाई की ये तारीख हम सब के लिए बेहद खास है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे पार्टी की परंपरा का हिस्सा है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का जन्मदिन उनके जीवन काल से हमारी पार्टी का एक प्रमुख उत्सव रहा है। जब डॉक्टर साहब हमारे बीच हुआ करते थे, मैं कहूंगी आप लोगों के बीच हुआ करते थे, क्योंकि मैं उस वक्त पार्टी में नहीं जुड़ी थी, तब भी आप इसी प्रकार हर्षोल्लास के साथ, गौरव की अनुभूति के साथ उनके जन्मदिवस को मनाते थे। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में जिंदा है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार है। उनका शरीर हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो विचार के रूप में हम सबको आज भी प्रेरणा दे रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। और आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है और इसलिए उनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा आज हम सबको यहां पर खींच कर लाई है। यह हमारी पार्टी की परंपरा है जो हर वर्ष हम निभाते आए हैं। इसी प्रकार का भव्य आयोजन डॉक्टर साहब की जन्म जयंती के अवसर पर हर वर्ष किया जाता है, प्रदेश के किसी न किसी कोने में किया जाता है, आप सब जानते हैं। कभी माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को स्वीकार करके हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी कई बार हमारे कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए हैं और हर बार हम इसी प्रकार उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम को करते आए हैं। सम्मानित साथियों, आज का ये दिन, डॉक्टर साहब की ये जन्म जयंती हर वर्ष की तरह हमें स्मरण कराती है, हमें स्मरण कराती है
अंतिम पायदान पे खड़े हुए, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, कमजोर समाज के प्रति उनके समर्पण भाव का हमें स्मरण कराती है। कमजोर वर्गों के समग्र विकास और उनके उत्थान के लिए जीवन पर्यंत किए गए उनके प्रयासों का स्मरण कराती है। असमानता के विरुद्ध उठने वाली उनकी आवाज का स्मरण कराती है। डॉक्टर साहब ने किस तरह खून पसीना बहाकर आप सबको साथ लेकर इस कारवां को दिन रात सींचने का काम किया है। आज जो ये फलों से लदा हुआ वृक्ष हम देख रहे हैं, ये उसी खून पसीने की कमाई है। आज का ये दिन वो सब कुछ याद कराता है और इसलिए ऐसे अनुकरणीय व्यक्तित्व को, ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व को आज यहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी उनके अनुयायी, हम सभी उनके सिपाही यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और डॉक्टर साहब की जन्म जयंती केवल इस प्रेक्षागृह में नहीं मनाई जा रही है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती आज प्रदेश के कोने कोने में, गांव गांव में मनाई जा रही है, क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सिपाही किसी एक राजनीतिक दल के दायरे में बंधे हुए नहीं हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को मानने वाले, उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों में भी मौजूद हैं और प्रदेश और देश के कोने कोने में न जाने ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जो राजनीति से पूर्णतया अछूते रहते हैं, किंतु फिर भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों के प्रति आस्था का भाव रखते हैं। ऐसे अनगिनत जो दिखते हैं वो भी और जो हमारी नजरों के लिए अदृश्य हैं वो भी, सभी लोग आज डॉक्टर साहब का स्मरण करके उन्हें अपनी भावपूर्ण आदरांजलि देने का काम कर रहे हैं साथियों। इसलिए ये हमारा ये दिन आज हम सब के लिए बहुत खास है। साथियों, कोई राजनेता भी हम सबके जैसा आम व्यक्ति ही होता है। फिर ऐसा क्या होता है कि वो इतना पूजनीय हो जाता है, इतना अनुकरणीय हो जाता है? आखिर व्यक्तित्व में कोई विशालता तो जरूर होगी, कोई खासियत, कोई खूबी तो जरूर होगी जो उन्हें हम सबसे भिन्न बनाती है, जो उन्हें सामान्य से खास बनाती है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, आज उनकी जन्म जयंती पे ये कहने का अवसर है कि उनके अंदर इतने गुण थे, इतनी खूबियां थी, इतनी विशेषताएं थी कि जिनका जिक्र करना शुरू करेंगे तो सूची खत्म ही नहीं होगी। उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का समागम ही उन्हें आज इतने वर्षों तक भी हम सब के बीच प्रेरणा का स्रोत बनाने का काम करता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी एक दूरदर्शी व्यक्तित्व के नेता थे, एक ऐसे राजनेता जिन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से लोगों के जीवन, उनकी चेतना पर एक गहरी छाप छोड़ने का काम किया था। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने सदैव अपनी कार्यशैली में एक पारदर्शिता रखी। एक ऐसे राजनेता जो सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर निरंतर बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ते थे,
साहस से परिपूर्ण, आत्मविश्वास से लबरेज एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी सांगठनिक कौशल का लोहा मनवाने का काम किया था। डॉक्टर साहब की अनुशासन प्रियता के चर्चे उनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से और पुराने कार्यकर्ताओं के मुख से सुनने को मिलते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने सदैव अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, आम जनमानस के प्रति, दबे कुचले गरीब वंचित के प्रति हमेशा आत्मीयता के भाव को अपने मन में रखकर निरंतर खून पसीना बहाने का काम किया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपने भाषा और संवाद के कौशल से, अपनी ओजस्वी वाणी से हम सब की आत्मा के अंदर अपना स्थान बनाया है। वो स्थान कभी खत्म नहीं हो सकता। वो ऐसी जगह है जो हमेशा, वो ऐसा कोना है जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के लिए हमने रिजर्व कर दिया है और हमेशा मन के इस कोने से वो हमको प्रेरणा देने का काम करते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की सबसे खास बात साथियों ये है कि इस अपना दल ने एक बहुत कठिन यात्रा को देखा है। आज जो अपना दल हमें दिख रहा है, आशाओं से और उम्मीदों से भरा हुआ अपना दल है, लेकिन इस अपना दल ने बहुतों का त्याग देखा है, बहुतों की तपस्या देखी है, बहुतों को लाठियां खाते हुए देखा है, बहुतों को तड़पते हुए देखा है, बहुत सारी विफलताओं का सामना किया है। लेकिन इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच डॉक्टर सोनेलाल पटेल की सबसे बड़ी खासियत, हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ आशावादी दृष्टिकोण। कल मेरा एक भाई मुझसे मिलने आया कार्यालय में। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिस जनपद से आते हैं, प्रतापगढ़ से, हमारी बहन लखू जी जहां से आती है, वहां से मेरा एक भाई मुझसे मिलने आया। मेरी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, मेरे सहयोगी दल का कार्यकर्ता है, लेकिन मैंने कई बार उसके लिए प्रचार किया है। बहुत जुझारू, एक गरीब परिवार से आने वाला मेरा भाई है। उसने मुझसे कहा, दीदी मैं 3 चुनाव हार गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने उससे यही बात कही, मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूं। मैंने उससे कहा कि यदि मेरे पिता, अपना दल के संस्थापक ने चुनाव हारने के बाद कभी ऐसा सोचा होता तो आज अपना दल इस मुकाम पे नहीं खड़ा होता, और अपना दल इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। मेहनत, परिश्रम और शरीर से गिरा हुआ पसीना कभी व्यर्थ नहीं जाता। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी और उनके अनगिनत अनुयायी जो आज यहाँ आए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे इतने वृद्ध हो चुके हैं, उनसे भी उम्र में ज्यादा है, कि उन सारे लोगों का परिश्रम है। आज उनकी आंखों में हमें उम्मीद की, हमें उनके अंदर जो संतोष उनकी आंखों में दिखता है कि जो परिश्रम उन्होंने किया वो आज अपना दल को यहां तक ले आने में कामयाब हुआ है। और उनकी दुआओं से, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के आशीर्वाद से और आप सबकी ऊर्जा से ये और ऊंचाइयों पर जाएगा। कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना देखा था, पिछड़ों दलितों के उज्जवल भविष्य का जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने की शुरुआत तो हमने कर दी है और इसको हम पूरी तरीके से हकीकत में तब्दील करके दिखाएंगे। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, अपना भरोसा, अपना विश्वास पार्टी की नीतियों पर कभी कम मत होने दीजिएगा। यह अपना दल आपके खून पसीने और आपके हौसले और आपके विश्वास की ताकत पे खड़ा हुआ है। इसकी नींव इतनी मजबूत है, कोई माइका लाल इसे हिला नहीं सकता है। मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहती हूं
जब हम सब मिलकर इस अपना दल को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और इसके लिए हर आने वाला चुनाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा साथियों, महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना पूरा जीवन महात्मा बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का काम किया है। और उन्होंने कहा था, मैं कभी वो नहीं देखता जो हो चुका है, मैं सदैव उसको देखता हूं जो काम बाकी है। आज अपना दल ने क्या क्या हासिल कर लिया वो सब आप देख चुके हैं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने अपना दल की पूरी यात्रा को बताया। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के समय में जो यात्रा रही उसको भी बताया। उनके जाने के बाद जब बहुतों को लगता होगा कि अपना दल की यात्रा पर पूर्ण विराम लग गया, उन सबको अपना दल ने पिछले 13 वर्षों में एक के बाद एक उपलब्धियों के साथ चौंकाने का काम किया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जिस अपना दल की नींव में आपका खून और पसीना है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल और आप सबके यादों की सच्चाई और ईमानदारी है, उस अपना दल की इमारत को हिलाने का बूता किसी के अंदर नहीं है। उस अपना दल को हिलाने का बूता किसी को नहीं है। और उस अपना दल की इमारत को और ऊंचा ले जाने का बूता अगर किसी के अंदर है तो आप सबके अंदर है। आप सबके अंदर है ये बूता। आप ये करके दिखाएंगे, आपने लगातार किया है। मैं आज के इस अवसर पे आपसे कहना चाहती हूं कि जो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, हम उसको याद करें। अपना दल ने एक विधायक से लेकर, डॉक्टर साहब के जमाने में 4 विधायक जीते थे हमारे 2002 में, फिर 2012 से एक नया सफर प्रारंभ हुआ, एक विधायक से लेकर आज 12 विधायक यहां बैठे हैं, विधान परिषद सदस्य बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर भारत सरकार में आपने मंत्री परिषद में उपस्थिति दर्ज कर दी, कई आयोग के सदस्य बन गए, बहुत कुछ हो गया। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिस धरती से आते हैं, उस प्रतापगढ़ की धरती पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के संघर्षों का सम्मान करते हुए उनके नाम से डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो गई। लेकिन भविष्य को देखना, अब आगे क्या करना है, इस पर दृष्टि केंद्रित होनी चाहिए। डॉक्टर साहब हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित रहते थे। मीलों चलना अभी बाकी है। अगला लक्ष्य क्या है? 2024। और 2024 के लिए क्या करना है? 24 घंटे काम 2024 के लिए करना है। 24 घंटे काम संगठन के आकार को, संगठन के स्वरूप को हम सबको बढ़ाना है। और संगठन की शक्ति कहां से पैदा होती? संगठन की शक्ति का स्रोत है बूथ। अगर बूथ जीत गया तो अपना दल की इमारत और ऊंची हो जाएगी। याद रखना साथियों, बूथ की शक्ति, बूथ का सामर्थ्य आपके अपना दल की असली ताकत होगी। और इसलिए अभी भी हमारे बहुत सारी बूथ कार्य समिति का काम अधूरा है। वो सारे कील कांटे दुरुस्त हो जाने चाहिए।
2024 से पहले एक एक गांव तक पहुंचना है, एक एक गांव में चौपाल लगानी है। पार्टी की यात्रा, पार्टी की नीतियां, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का विचार, सब कुछ पार्टी का विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का संघर्ष, हर एक बात को लेकर गांव गांव में जब पहुंचेंगे तो ऐसे लाखों लाख युवा भाई और बहनें हमारे मिलेंगे जो आपके बूथ के सिपाही बनने को तैयार हैं। मैं आज के दिन आप सभी से यही कहना चाहती हूं कि न मेरी कोई ताकत, न आपकी कोई ताकत, हम सबका वजूद, हम सबकी पहचान, हम सबकी ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी, अपना दल। और इसलिए अगर हमारे लिए सर्वोपरि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी है। इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है और इस पार्टी को और ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। अगर हमने ये प्रतिज्ञा ले ली तो यही डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को सही मायने में हम सब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, कि मैं आप सब से कहना चाहती हूं। इसलिए बहुत लंबी बात न करते हुए एक बार फिर आग्रह करूंगी कि डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देनी है तो पार्टी को और आगे लेकर जाने का और मजबूत करने का संकल्प लेकर हम सभी को यहां से जाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। आप इसी प्रकार इस कार्य को आगे बढ़ाते रहिए, ये कारवां और मजबूत करते रहिए। नमो बुद्धाय, जय अपना दल, जय हिंद। पटेल जिंदाबाद, बहन अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अपना दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अपना दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद मित्र।